माय डियर फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम एलसीएम पर बेस्ड जिस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर? तो पिछली क्लास में मैंने एलसीएम निकालना सिखा दिया था और उम्मीद करता हूं कि आप एलसीएम निकालना सीख चुके होंगे। क्लियर? तो आज की इस क्लास में हम एलसीएम पर बेस्ड जिस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, समझना ध्यान से क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है तो उनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज 945, देन फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि जब दो कोप्राइम नंबर्स का जो मल्टीपल निकल के आता है वही उनका एलसीएम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो कोप्राइम नंबर्स हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन उनका मल्टीपल जरूर दे रखा है, कितना, 945। क्लियर? तो जो 945 है वही उन संख्याओं का क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 945। क्लियर? यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको समझ आया होगा। राइट? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो किस प्रकार से है। देखिए कि अगर 7129P465 9 द्वारा विभाज्य है तो P का मान क्या है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है वो डिविजिबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन है। कितना दे रखा है, देखो 7129 P465 P465। ठीक है, अब ये जो है वो डिविजिबल है किससे भाई, 9 से। ठीक है, तो P का मान ज्ञात कर रहा है। देखो एक बात समझ लीजिए ध्यान से कि कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है, कोई भी संख्या अगर उसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से पूरी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, कोई भी संख्या लिखी हुई है अगर उस संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 369। ठीक है, अब मैंने पता करना है कि ये संख्या जो है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं, है ना। तो अब हम इसको करेंगे क्या, देखो ध्यान से, डायरेक्ट कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 9 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। आप और भी ले लो, 4 ले लिया, है ना, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 3 ले लिया। अब हमें पता करना है कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो देखो इसको आप जोड़ो, 5 और 4 9। ठीक है, 9 और 6 15 और 3 18। क्या 18 9 से विभाज्य है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इसको हम देखते हैं, आप इसको काउंट करो। देखो 5 11, 11 और 4 15, 15 और 9 24, 24 और 2 26 और 1 27, 27 और 7 34। अब 34 में यहाँ पर क्या रखना चाहिए कि 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो 34 में कितना जोड़ा जाए भाई, 2 जोड़ा जाए। तो अगर हम यहाँ पर P की जगह पर 2 रख दूँ, मैं समझना ध्यान से, अगर मैं P की जगह पर कितना रख दूँ, 2, तो अब आप इन सभी को जोड़ोगे तो 36 बनेगा। ठीक है, और 36 9 से पूरा विभाज्य हो जाएगा।
तो इसका मतलब जो p की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ चुकी है, 2, राइट। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो है हमारा 2, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो किस प्रकार से है कि कम से कम 5 अंकीय संख्या ज्ञात करें जो विभाज्य 91 से हो। देखो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कम से कम कौन सी संख्या है, ठीक है। तो कम से कम अगर हम बात करें तो कितनी है हमारा, ऑप्शन के हिसाब से बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को कि ऐसी जो संख्या बताना है जो किससे विभाज्य हो, 91 से। अब ध्यान से समझना, 91 से विभाज्य होने के लिए कोई भी संख्या 7 से भी होना चाहिए और 13 से भी होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन। तो देखिए सी ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या है, कितनी दे रखी है, 10,010। तो हम इसको चेक करते हैं, कितना दे रखा है, 10,010, ठीक है। इसको चेक करते हैं पहले 7 से, क्या ये डिविजिबल है। तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7, बिल्कुल 7 से डिविजिबल है ये संख्या, ठीक है। फिर 13 से, 13 सत्ता 91, 13 सत्ता 91, बिल्कुल 13 से भी है, यानी कि ये जो संख्या है वो 7 से भी है और 13 से भी है। तो इसका मतलब ये संख्या 91 से भी डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर। तो इस प्रकार से हमें बाय ऑप्शन सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 द्वारा पूर्णतः विभाज्य, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ बाय ऑप्शन ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए ध्यान से कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 81 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि 81 से कोई भी संख्या विभाज्य होने के लिए वो संख्या 9 से भी होना चाहिए और 9 से होना चाहिए। तो अगर वो संख्या 9 से विभाज्य है तो 81 से वो संख्या पूरी विभाज्य हो जाएगी। अब अगर हम 9 से कैसे चेक करते हैं, देखो ऑप्शन नंबर पहला हम अगर लेते हैं, समझना ध्यान से, अगर हम ऑप्शन नंबर पहला लेते हैं, कितना दे रखा है, 99989, 999 और 89। कोई भी संख्या अगर हमारा 9 से विभाज्य है, मैंने अभी बताया था जस्ट, तो उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से पूरी विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 तीस 27, यानी कि ये 28 हो जाएगा, सॉरी 9 चौक 36, 36 और 9 पंजा 45, यानी कि 44। तो इनका योग जो है वो 44 हो रहा है। तो 44 हो रहा है, इसका मतलब क्या ये 44 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन कितना दे रखा है, 999 और 9 और कितना 1, ठीक है। इनको जोड़ो, 9 चौक 36 और 1 37, क्या 37 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, कितना दे रखा है, 99954, 999 और 54, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ते हैं, देखो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 और 5 27 और 5 32 और 4 36, क्या 36 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर। तो अगर मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कितनी संख्या है, 9 9 9 5 और 4, ये जो 9 से है वो पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा अगर हम डी ऑप्शन को भी लेते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे अगर हम डी ऑप्शन को लें तो 99876, 99876। अब अगर हम इनको जोड़ें तो देखो 9 और 9 18, 18 और 8 26,
26 और 6 32, 32 और 7 39। तो आप देखो क्या 39 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। तो जो संख्या, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होगा वही संख्या हमारा 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाज्य। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए ध्यान से, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। देखो 5 दे रखा है हमारे पास और 6, 8, 10 और 12। तो जब आप इनका एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो जो संख्या निकल कर आएगी वो इन सभी संख्याओं से डिविजिबल होगी। क्लियर? तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था। देखो ये 5 है, तो 5 को हम 5 ही लिखेंगे। 6 है, 6 को हम 2 × 3 लिखेंगे। 8 है, 8 को 2 पे घात 3 लिखेंगे। ठीक है, 10 है, 10 को हम 2 × 5 लिखेंगे। और 12 है, तो 12 को क्या लिखेंगे? 2 पे घात 2 × 3। ठीक है, तो 5, 6, 8, 10, 12 इनका हमें क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा? देखो 2 है, तो 2 पे सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो यहाँ पर 2 पे घात 3 ले लिया मैंने। 3 ले लो। 3 कितना है हमारा? ये रहा, 3 ले लिया। उसके बाद 5 ले लो। ठीक है, तो इसके बाद ये हो जाएगा 8 × 3 × 5, 8 5 40 और 4 3 12, 120। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा? 120 है। या फिर आपको वही देसी तरीका से सॉल्व कर सकते हो। देसी तरीका कैसे? देख लो ध्यान से। देसी तरीका हमारा ये है 5, 6, 8, 10 और 12। देसी तरीका हमारा क्या है? आप उसी तरीके से करो जैसे देखो ध्यान से। पहले 2 से करो, तो 5 में तो जा नहीं रहा है। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10 और 2 6। फिर उसके बाद हमारा 2 से होगा 5 3, 2 दूनी 4, फिर 5 और 2 3, फिर 2 से होगा हमारा, तो ये 5 3, 2 एकम 2 5 और ये 3। अब हम किससे करेंगे? 3 से। ये 5 3 एकम 3, ये 5 और 3 एकम 3। ठीक है, 5 5 एकम 5, 1 1 5 एकम 5 और 1। ठीक है, तो इसका आप मल्टीपल ले लो, है ना। तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा 120। ठीक है, तो ये वाला तरीका फॉलो नहीं करना है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो कभी एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड आपको फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, सो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने एलसीएम के 5 क्वेश्चन, स्टार्टिंग से 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन आपको समझ आए होगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।